हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3-4 ऐसे कारण जिनकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम होने वाली है। तो निराश नहीं होना, जिन विद्यार्थियों के 2 से 3 नंबर अगर कम पड़ रहे हैं तो वो उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट में जारी हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम हो रही है और कौन से ऐसे कारण हैं जो कट ऑफ को कम करेंगे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, इन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ जो है वो हर सब्जेक्ट में आपकी कम जाने वाली है और कम होने वाली है, डेफिनेटली रूप से कम होगी ये। तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं। और आपके जो बीपीएससी के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने भी ये बताया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आयोग जारी कर सकता है। आयोग के पास इसका पावर है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, लेकिन वेटिंग लिस्ट का जो है वो विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है यहाँ पर बिहार में। तो देखते हैं वो किस प्रकार से काम करती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वेटिंग लिस्ट से कैसे अलग होती है। जी हाँ, विद्यार्थी डेफिनेटली एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है, ये किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा निश्चित रूप से जारी। तो देखिए विद्यार्थियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है कि जिन भी सीटों पे जिस भी विषय में, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर विषय का जारी हो सकता है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होता है कि अगर कोई विद्यार्थी डीवी में अगर किसी के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी है और डीवी में अगर वो बाहर हो जाता है या किसी प्रकार से नकली डॉक्यूमेंट अगर प्रेस करता है, जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी है किसी भी प्रकार से, तो आयोग उसके स्थान पर क्या होता है, किसी नए बंदे को जो मेरिट में नीचे क्रम में जिसका नंबर आ रहा होगा उसको वो प्रायोरिटी में देता है और उसके स्थान पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होती है। लेकिन डीवी में ही अगर कोई विद्यार्थी बाहर होता है तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है। ये अधिकार जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आयोग के पास में है। और उसके बाद में क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो बिहार सरकार में इसका प्रावधान नहीं है, तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। क्योंकि वेटिंग में क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा। आते हैं इस पर, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल से कि ये किस प्रकार से काम करती है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है विद्यार्थियों को डेफिनेटली रूप से क्या होगा, आपके जारी होगा ही होगा। क्योंकि क्या होगा कि कुछ लोग तो क्या होंगे, डीवी में बाहर हो जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनका क्या हुआ है, डीवी में नहीं जाने की वजह से, डीवी में क्यों नहीं गए, क्योंकि उनका 1 से अधिक सीटों पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। जैसे किसी विद्यार्थी का 1 से 5 में भी हो गया, 6 से 8 में भी हो गया, 9 से 10 में और 11 से 12 में भी हो रहा है। तो उसका चैलेंज जो है वो आपके 4 जगहों पर हो रहा है या 3 सीटों पर उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो वो अपनी प्रायोरिटी में क्या करेगा, सबसे पहले हायर पोस्ट को प्रायोरिटी देगा और प्राथमिकता उसको देते हुए हायर पोस्ट को ले लेगा। तो उसकी जो है वो आपके 6 से 8 की सीट भी खाली हो जाएगी। उसकी 9 से 10 नंबर पर जो सीट है उस मेरिट में भी उसका नाम बाकी रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसने विद्यार्थी ने अभी तक किसी प्रकार से डीवी नहीं कराए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयोग ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होगा, ऐसे विद्यार्थी जो मेरिट में बाकी रह गए हैं उनका क्या होगा, नंबर आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो डीवी में अगर कोई विद्यार्थी नहीं गया है और जिसका 1 से अधिक सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है, तो वो एक जगह पर ही अपना डीवी करवाएगा और एक जगह डीवी करवाने पर उसकी बाकी की सीटों पर बाकी के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का नंबर डेफिनेटली रूप से आएगा और कट ऑफ और कम होगी। तीसरी बात करते हैं विद्यार्थियों, इसमें एक चीज़ ये और आती है कि वेटिंग क्या होती है। तो वेटिंग लिस्ट वो है विद्यार्थियों की, कोई विद्यार्थी मान लो है और उसकी ज्वाइनिंग का जो है वो उसने आदेश जारी हो चुका है। तो ज्वाइनिंग का आदेश जारी होने के बाद में क्या है कि बात आयोग के हाथ से निकल जाती है। जैसा कि अतुल प्रसाद साहब ने भी बताया कि ज्वाइनिंग का लेटर जारी होने के बाद में वो विद्यार्थी के हाथ में रहता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है विद्यार्थी, 2 चीज़ें कर सकता है। या तो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी हायर पोस्ट को सिलेक्शन कर ले, और हायर पोस्ट अगर उसके घर से काफ़ी दूर है तो वो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, वहाँ की सीट भी छोड़ सकता है और अपने घर के नज़दीक वाली सीट को भी वो वहाँ ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके ज्वाइनिंग लेटर तो जारी हो चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर अगर उसने तीनों के जारी करवा लिए, तीनों सीटों पर अपना डीवी करवाया है, तो उसके पास 3 जगहों के ज्वाइनिंग लेटर हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि एक जगह पर ही ज्वाइन करेगा डेफिनेटली। अगर वो हायर पोस्ट को चूज़ करता है तो उसकी 6 से 8 की सीट खाली रह जाएगी। अगर वह 9 से 10 में ज्वाइन करता है, घर के पास अगर 9 से 10 की सीट मिल रही है, और ऐसी स्थिति में क्या करता है कि अगर वो 6 से 8 को छोड़ता है और 11-12 को छोड़ता है तो 2 सीटें ये खाली रह जाएगी। तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा दिया है, तो वो एक स्थान पर ही क्या करेंगे, अपने ज्वाइन कराएंगे। तो उनकी 2 सीटें क्या रह जाएंगी, विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद खाली रह जाएगी। तो अब इस स्थिति में ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुका है तो आयोग के पास भी ये अधिकार नहीं रहा कि वो वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है विद्यार्थियों,
डीबी हो जाने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद में क्या होती है, वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी होती है, और अगर वेटिंग लिस्ट जारी होगी और बिहार में क्या है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या जो बिहार के लोकल व्यक्ति हैं उनकी काफ़ी कम है, और जो बाहर के लोग हैं तो उनका अगर ऐसी स्थिति में किसी दूर जगह पर, किसी रेयर एरिया में, किसी आपके डार्क जोन वाले एरिया में अगर पोस्टिंग होती है और वो वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं डीबी कराने के बाद में, तो वहाँ पर उनकी सीट खाली रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर क्या करनी चाहिए, वेटिंग की मांग करनी चाहिए। अभी बिहार सरकार में अतुल प्रसाद साहब का हमने भी बयान सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बिहार में क्या है कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, वो सीटें पूरी तरीके से खाली रह जाएगी। तो आपको डिमांड ये करनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या है कि यहाँ पर नंबर आ सकें। और विद्यार्थियों, बिहार में क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 सीटों पर एग्ज़ाम दिया है, किसी ने 4 सीटों पर भी एग्ज़ाम दिया है, और वो सभी में सेलेक्ट भी हो रहे हैं या कोई 2 में सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो एक जगह पर ही अपना ज्वाइनिंग कर पाएगा, तो बाकी की सीटें उसकी डेफिनेट रूप से खाली होगी। तो काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर वैकेंट होने वाली है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए, ट्विटर पर आपको अभियान चलाना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ वेटिंग की भी लिस्ट जारी की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फतेह एजुकेशन का जो आपके हमारा चैनल है, इसके नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी पब्लिश है, उस पर हम साइंस से संबंधित विषयों की तैयारी कराते हैं। तो आपका जो सिलेबस है 6 to 8 का, वो काफ़ी सिलेबस हमारा साइंस के टेस्ट के रूप में कवर हो रहा है। फ्री टेस्ट हमने डाले हुए हैं। फ्री टेस्ट सेक्शन में आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, फतेह एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे, आपको हमारा लोगो के नाम से ही आपका और वो का वही लोगो आपको प्ले स्टोर पे दिखाई देगा एप्लीकेशन पर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप फ्री टेस्ट में जा करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए। जय हिंद, जय भारत।